इंसिडेंट हुआ है, जो हत्या की गई है, एक स्पेशली एक अल्पसंख्याओं पर जो लगातार जो बजरंग दल के गुंडों के थ्रू जो हमला किया जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल हर बात किस तरीके से हुई, क्या हुई, कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम हमारी डिमांड को रखने के लिए आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के डेलीगेशन उस गांव में गया था। उसके बारे में है तो मैं अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के महासचिव मेरे साथी मोहसिन खान साहब को दावत देता हूँ कि वो पूरी डिटेल बताएं कि हमारा डेलीगेशन गया वहां पर और क्या चीजें हुई। आदाब, जय हिंद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का जो है तो प्रतिनिधि मंडल वैजापुर जो है तो खंडाला गांव के अंदर जो 12 तारीख को इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, जो बजरंग दल गुंडों के द्वारा जो है तो उस मासूम की जो जान ली गई, उस हमको जैसी मालूम पड़ा, हम यहाँ से औरंगाबाद से वैजापुर के लिए जो है तो रवाना हुए 14 तारीख को। और उसके बाद हमने वहाँ जाकर जो है तो जाने के बाद में हमने गांव वालों से और जो वहाँ पर जो मोइन शाह नाम का जो लड़का है उसकी हत्या की गई थी, उसके घर वाले से मुलाकात की। उसके बाद में जो है तो उसके साथ में 2 लोग और अन्य जख्मी है, उनसे भी हमने मुलाकात की और पूरी घटना की उनसे भी जानकारी ली कि क्या हुआ बोल के। उसके बाद में अन्य जो है तो दूसरे लोगों से भी हमने जो मुलाकातें की, उसके अंदर बहुत सारे जो तो एविडेंस भी हमारे हाथ में लगे हैं और वो घटना किस तरह से हुई और उसको किस तरह जो है तो प्री प्लान करके उसको साजिश के तहत जो है तो उसका कत्ल किया गया है, वो सारे एविडेंस हमने जो है तो लेकर आए। फिर बाद में हमने हमारे प्रदेश महासचिव सैयद कलीम साहब से के सामने हमने उसको जो है तो पूरा रखा है। अभी आपको जो है तो ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, ये जो घटना हुई है वैजापुर खंडाला की, वो आपके सामने वो पूरा विस्तार से जो है तो आपके सामने रखेंगे। सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। आज का जो ये हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सब जानते हैं कि वैजापुर तालुके के अंदर खंडाला गांव के अंदर जो हत्या की घटना 12 जून को हुई है, इस घटना के अंदर अलग अलग एंगल से मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। इसको सही तत्वों के साथ में फैक्ट्स जो है तो लोगों के सामने लाना, इस उद्देश्य से जो है तो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आने वाले दिन में हम ये मामले को लेकर एक जोरदार धरना आंदोलन भी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सारी घटना का विस्तार से आपके सामने रखेंगे। उसी को जो है तो धरना आंदोलन के तहत जो है तो शासन प्रशासन तक को पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये 12 तारीख की ये जो घटना हुई है, ये घटना को जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर के अंदर जो है तो कवर किया गया सारे मीडियम के माध्यम से, उसके अंदर ये बताया गया कि ये 2 ग्रुपों का एक झगड़ा है, जबकि ये सरासर एक झूठ है। ये कोई 2 गुटों का झगड़ा नहीं था, बल्कि एक गुट, वो गुट जिसका संबंध जो है तो गौरक्षा दल और बजरंग दल से है। ये जो हत्यारा है गौरव अनारते, इन्हें इसका संबंध जो है तो सीधे बजरंग दल से है और सीधे जो है तो गौरक्षा दल से है। ये गौरक्षा दल बजरंग दल का सुनियोजित एक प्लान, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत में मोइन शाह को टारगेट करने का एक मामला है, इसकी हत्या करने का मामला है। हमारे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब भी वहां पर विजिट किए, एसडीपीआई का डेलीगेशन भी वहां पर विजिट किया, लेकिन माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब का जो विजिट था वो फ्लाइंग विजिट था, चलते चलते जो है तो रुक जाना और वहां से निकल जाना। एसडीपीआई का ऐसा विजिट नहीं था। हम वहां पर स्पेशली घटना की गंभीरता को समझते हुए वहां गए, वहां के तत्वों को देखा, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया, पुलिस के स्टेटमेंट्स को चेक किया, पुलिस प्रशासन से बातचीत करने में क्या सामने आया, वो सारे तत्व को हमने क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद हमने जो है तो कुछ मांग डिसाइड किया और कुछ नतीजे पे हम लोग पहुंचे हैं। हमारा ये मानना है सबसे पहले कि हिंसा जो है तो हम उसका सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, उसका कठोर जो है तो हम जो है तो निषेध करते हैं। हम हर हिंसा का जो है तो विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि भारत के अंदर हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन हर अपराध के लिए, हर गुनाह के लिए काफी है। किसी भी नागरिक को हिंसा की तरफ नहीं जाते हुए उसको कानून का सपोर्ट लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सहायता लेना चाहिए। अब ये जो मामला हुआ, ये मामले के अंदर हम देखे हैं कि खंडाला गांव का जो निवासी है मोइन अपने 5 साथियों के साथ 2 टू व्हीलर के ऊपर 3 ट्रिपल सीट था, एक डबल सीट था, 5 लोग ये जो है तो अपने खेत की तरफ जा रहे थे। वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज खंडाला से बहुत पास में है, उस गेट के पास, जिसका वीडियो आज पब्लिक के अंदर मौजूद है, मिलियंस ऑफ वायरल हुआ है, 1-2 नहीं है। पूरे देश ने जो है तो अपनी आंखों से देखा है कि ये जो हत्यारा है गौरव अनारते, इन्हें उसके हाथ में चाकू है, वो चाकू चला रहा है, इसका वीडियो पूरा, और वो स्पॉट भी, जो जगह पे ये चाकू चला रहा है वो स्पॉट भी पूरा देश ने जो है तो वीडियो के माध्यम से, वायरल वीडियो के माध्यम से देखा है। इसने जो चाकू चलाया है, 3 लोगों के ऊपर इसने हमला किया है। 3 लोगों के हमला एक ही साइट में, एक ही जगह पर हमला हुआ है। यह बहुत सोचने वाली बात है। जो जिसकी हत्या हुई है मोइन शाह, उसको दिल के अंदर चाकू लगा है। दूसरा जो जख्मी है, वो जख्मी आज घर पर बेड पे पड़ा है, उसको भी आप जाके देखिए, सीने पे, दिल के पास जो है तो उसका जख्म लगा हुआ है। तीसरा जो हाथ पे जिसका जख्म लगा हुआ है, उसका भी यही स्टेटमेंट है कि उसको वार जो है तो सीने पे किया गया था, दिल के पास, लेकिन उसने हाथ डालने से जो है तो वो उसके हाथ पे लगा है। तो बोलने का मतलब यह है, एक सोच समझकर टारगेट है। तो बोलने का मतलब यह है, एक सोच समझकर टारगेट कर जो है तो एक जगह जो है तो हमला करना, चाकू मारना, जिससे हत्यारे को यह मालूम था कि यहां मारने से कंफर्म उसकी मौत होती है। यह सोच समझकर जो है तो मारा हुआ वार है, तीनों के ऊपर एक ही वार है। और साथ ही साथ मैं ये फिर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपका काम, आपका कर्तव्य यह है, फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो फैक्ट्स कहेंगे, जो एविडेंस कहेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा मचाएंगे, झूठ का जो है तो लोगों के सामने वावेला मचाएंगे। इसकी बुनियाद पर पुलिस प्रशासन दबाव में नहीं आना चाहिए, यह हमारा स्पष्ट मानना है। वहां पर हमारे एमएलसी, विधानसभा सदस्य, बदकिस्मती से ऐसे आदमी जो है तो रिप्रेजेंटेटिव है संजय किनेकर। ये संजय किनेकर वहां पर गए, पुलिस प्रशासन पे गए, पुलिस प्रशासन के पास एक तरफा कार्रवाई का दावा करके खुद एक तरफा बात कर रहे हो। उन्होंने सारे एविडेंस को नजरअंदाज कर दिए। वीडियो जो वायरल हो रहा है उसकी उन्होंने बात नहीं कर रहे। गौरक्षा दल का पूरे महाराष्ट्र के अंदर कैसा जो है तो सुयोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम समाज के नौजवानों पर, मुस्लिम समाज के कारोबार करने वालों पर किस तरह से वो लोग हमले कर रहे हैं, हथियारों के साथ में वो किस तरह से घूम रहे फिर रहे हैं, ये बात संजय किनेकर साहब को दिखाई नहीं दी। संजय किनेकर साहब पक्षपात कर रहे हैं खुले तौर पर, और सहारा ले रहे हैं जो है तो इक्वल कार्रवाई होने की है। संजय किनेकर साहब की बातें और उनका जो तरीका है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि उन्होंने खुलेआम हत्यारों का सपोर्ट कर रहे हैं। हत्यारों का सपोर्ट करने का जो मेन वजह है किनेकर साहब का, वो ये है कि वो जो है हत्यारा और उसका जो साथी है, ये लोग गौरक्षा दल और बजरंग दल से जुड़े हुए। ये खुद उन्होंने अपनी जबान से कहा है। पेपर के न्यूज पहले ये आया कि 2 ग्रुपों के अंदर झगड़ा हुआ, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। खुद संजय किनेकर साहब कह रहे हैं कि ये जो गौरा हत्यारा है, ये हत्यारा जो है तो गौरक्षा दल और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल से संजय किनेकर साहब का बेटा भी जुड़ा हुआ है, जो औरंगाबाद जिले का लीडर है, संयोजक है बजरंग दल का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं संजय किनेकर साहब, कहीं आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा यह मानना है कि इन हत्यारों को गौरक्षा दल, सो कॉल्ड गौरक्षा दल, ये गौरक्षा दल क्या है? ये गौरक्षा दल बजरंग दल के जरिए से ऑर्गेनाइज करने वाली, बजरंग दल के जरिए से चलाई जाने वाली एक संगठन है। इसको
कौन ऑर्गेनाइज किया, इनको कौन ट्रेन कर रहा है, इनको जो है तो एक संघी मानसिकता, ये मानसिकता के ऊपर कौन खड़ा कर रहा है? कौन सी मानसिकता है? संघी मानसिकता, जो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम समाज को अपना दुश्मन मानने वाली मानसिकता है। जो हम जैसा जानते हैं कि अगर हम देश नेशनल लेवल पर अगर देखेंगे तो हम हमारे देश के लिए जो जान देने वाले फौजी है, हमारा देश का सीना जो गर्व करने वाले फौजी है, कुरैशी सोफिया मैडम, उनको जो है तो आतंकवादियों की बहन करने वाली ये संघी मानसिकता है। इतनी खाली, इतनी नीचे गिरी हुई ये मुस्लिम दुश्मनी के अंदर इतनी नीचे गिर चुकी है ये मानसिकता। अब ये मानसिकता को ये लोगों के अंदर जो है तो प्रमोट करके लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों की हत्या करने के ऊपर आमादा कर रहे हैं। हमने गौ रक्षा दल के नाम पे जो पूरा ईद से पहले एक्शन देखा, वो पूरा एक्शन हमने देखे कि खालिस मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया गया, या उन लोगों तक को टारगेट किया जो मछली के व्यापारी है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर मछली के ऊपर, उसके गोश्त को बिजनेस करने का, कारोबार करने का, व्यवसाय करने का ऊपर कब पाबंदी लगी? कब ये जो है तो अपराध हो गया? बकरे के ऊपर कब अपराध हो गया महाराष्ट्र के अंदर? उसके अलावा उससे बढ़कर जो है तो भैंस, जो गौवंश के अंदर भी नहीं आता, इसके ऊपर तक जो है तो गौ रक्षा दल के लोगों ने हमले भी किए हैं। गैर कानूनी तरीके से हथियारों के साथ में डराने, धमकाने, फिरौती का काम भी किए हैं। ये सब गौ रक्षा दल के लोग लगातार महाराष्ट्र राज्य के अंदर करते आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे साफ जो है तो एक मंच, ये सोच हमको दिख रही है कि हमारे गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है तो साफ तौर पे महाराष्ट्र के अंदर गौरक्षा दल और बजरंग दल को जो है तो पशपुनाही कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, उनको हिम्मत देने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस, ये वैजापुर की पुलिस का ये स्टेटमेंट नहीं आता कि ये जो है तो दो ग्रोह का आपसी एक पुरानी रंजिश का मामला है करके ये मामला नहीं आता। ऐसे ही भीड़ के अंदर जो मामला आया, वो भीड़ के अंदर जो गौरक्षा दल के गुंडों ने जिस लड़के के ऊपर हमला किया, अहमद नाम के भीड़ के शहर के अंदर मछली व्यवसाय करने वाले के ऊपर, जब उसका स्टेटमेंट पुलिस जो है तो सरकारी दवाखाने के अंदर लेती, उस वक्त लेती जब पुलिस, जब जो है तो उसका स्ट्रेचिंग, उसको टाके डाले जाते हैं। आप सोचिए, टाके जब डालते हैं तो मरीज की कंडीशन क्या होती, क्या स्टेटमेंट देने के काबिल होता है क्या? जब वो स्टेटमेंट सही से नहीं दे पाता तो वहां के पीआई जो है तो उनको गाली देते हैं, उनको डराते हैं और धमकाते हैं। ये चल रहा है महाराष्ट्र में। ये क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन क्यों जो है तो एक साइड दबाने का काम कर रही है और गुनहगारों को बचाने का काम क्यों कर रही है? इसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है। इनका जो है तो इंटेंशन है, इन्हों जो है तो चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये हमले बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि इनकी कट्टरपंथी वाली जो हिंदुत्व सोच है, कट्टरपंथी वाली जो हिंदुत्व सोच है, इसको बढ़ावा मिले और आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसके अंदर पूरा फायदा उठाने के लिए भाजपा, महाराष्ट्र राज्य की भाजपा आज सबसे नीचे दर्जे की राजनीति करने पर उतर आई। हम इसका कड़ा जो है तो निषेध करते हैं और हम ये बोलते हैं कि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम जो है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्गों से भाजपा की इस पुलिस, ये वैजापुर की पुलिस का ये स्टेटमेंट नहीं आता कि ये जो है तो दो ग्रोह का आपसी एक पुरानी रंजिश का मामला है करके ये मामला नहीं आता। ऐसे ही भीड़ के अंदर जो मामला आया, वो भीड़ के अंदर जो गौरक्षा दल के गुंडों ने जिस लड़के के ऊपर हमला किया, अहमद नाम के भीड़ के शहर के अंदर मछली व्यवसाय करने वाले के ऊपर, जब उसका स्टेटमेंट पुलिस जो है तो सरकारी दवाखाने के अंदर लेती, उस वक्त लेती जब पुलिस, जब जो है तो उसका स्ट्रेचिंग, उसको टाके डाले जाते हैं। आप सोचिए, टाके जब डालते हैं तो मरीज की कंडीशन क्या होती, क्या स्टेटमेंट देने के काबिल होता है क्या? जब वो स्टेटमेंट सही से नहीं दे पाता तो वहां के पीआई जो है तो उनको गाली देते हैं, उनको डराते हैं और धमकाते हैं। ये चल रहा है महाराष्ट्र में। ये क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन क्यों जो है तो एक साइड दबाने का काम कर रही है
और गुनहगारों को बचाने का काम क्यों कर रही है, इसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है। इनका जो है तो इंटेंशन है, इन्हों जो है तो चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये हमले बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि इनकी कट्टरपंथी वाली जो हिंदुत्व सोच है, कट्टरपंथी वाली जो हिंदुत्व सोच है, इसको बढ़ावा मिले और आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसके अंदर पूरा फायदा उठाने के लिए भाजपा, महाराष्ट्र राज्य की भाजपा आज सबसे नीचे दर्जे की राजनीति करने पर उतर आई। हम इसका कड़ा जो है तो निषेध करते हैं और हम ये बोलते हैं कि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम जो है तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्गों से भाजपा की इस गंदी सोच के विरोध में हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर उतरेंगे और इस सोच को जो है तो विरोध करेंगे। ये वैजापुर की जो घटना है, इसको आप एक एक कड़ी करके शॉर्ट में मैं बताता हूं आपको, तो आप समझ जाएंगे। देखिए, वहां पे इससे पहले ईदगाह के ऊपर जय श्री राम का नारा लिखने के बाद जो है तो कुछ माहौल खराब हुआ था। वो माहौल को वहां के मुस्लिम समाज ने बहुत ही अमन के साथ में, शांति के साथ में जिधर उधर कहा, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट लिया, पुलिस प्रशासन को बुलाकर वहां पर मामले को जिधर उधर किया। दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि यह मामले के अंदर पुलिस प्रशासन ने एफआईआर नहीं दर्ज किया। होना तो यह चाहिए था कि इसके ये गुनाह के ऊपर एफआईआर। उसके बाद वहां खंडाला गांव के पंचायत समिति के ऑफिस के अंदर महापुरुषों के फोटो है। उसमें एक फोटो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का भी है। 100% टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह इस देश के जो है तो स्वतंत्र सैनिक है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला युद्ध लड़ने वाले हैं, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले शहीद होने वाले भारतीय है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। संविधान के अंदर उनको जो है तो जगह दी गई है। आज हर एक हिंदुस्तानी के दिल के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है। ये कोई इनको यहां से निकाल नहीं सकता। जब भी तिरंगे का नाम लिया जाएगा, जब भी तिरंगा उठाया जाएगा, उस वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी जरूर उठाया जाएगा। ये बात जो है तो कट्टरपंथियों को अपने जहन में रख लेना चाहिए अच्छी तरह। तो वहां पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो पंचायत समिति में लगी थी। ये गौरव बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध कर जो है तो वहां की पंचायत समिति के ऊपर दबाव डाला, दबाव डालकर वो फोटो निकालने के लिए कहा। उस वक्त ये मोइन संविधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस फोटो के बचाव के अंदर इसका विरोध किया। ये हर हिंदुस्तानी को करना भी चाहिए, जिसके देश में महापुरुषों को लेकर और स्वतंत्र सेनानियों को लेकर अगर मोहब्बत है, वो हर स्वतंत्र सेनानी के लिए उसने मोइन शाह जैसा स्टैंड जरूर लेना चाहिए। ये एक जागरूक नागरिक होने का जो है तो सबूत मोइन शाह ने पेश किया। उसने जो है तो ये कहा कि ये स्वतंत्र सेनानी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फोटो यहां से नहीं निकलेगा। इसके बाद पंचायत समिति ने मोइन शाह के जो दलील थे, जो उसने अपने बात के मुद्दे रखे, वहां पर पंचायत समिति ने, सरपंच ने उसको एक्सेप्ट किया। वो फोटो आज भी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये गौरव जो मोटिवेटेड है, गौरक्षा दल, बजरंग दल और संघ परिवार के मुस्लिम विरोधी मानसिकता को लेकर, मुस्लिम दुश्मनी के अंदर ये जो मोटिवेटेड है, इन्हें उसके बाद से जो है तो मोइन शाह को टारगेट करना शुरू किया। इस हद तक इसने टारगेट किया कि गांव वंश के नाम पर, गांव हत्या के नाम पर फिर जो है तो झूठे आरोप मुस्लिम समाज के ऊपर लगाया, मोइन शाह के ऊपर लगाया कि ये लोग जो है तो गांव तस्करी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे करके। इसका कोई प्रूफ उनके पास आज तक नहीं है, लेकिन उसकी जान लेने तक ये जो है तो पीछे नहीं हटे। फिर ये गौरव फिर एक मर्तबा मुस्लिम दुश्मनी के अंदर एक एग्जाम्पल उसका आया। ये कटिंग, हेयर कटिंग का जो है तो सलून चलाता है। वहां पर इसने एक 8-9 साल के मुस्लिम लड़का जो हेयर कट करने के लिए आया, बाल कटवाने के लिए आया था, उसके साथ में जबरन वीडियो बनाकर उसको थोड़ा मारपीट कर ये कहा कि जय श्री राम बोल, तब तेरी कटिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा बोल के ये पूरे गांव के अंदर जो है तो ये मामला गया। गांव के लोगों ने भी उसका सख्त विरोध किए। यहां तक के पंचायत समिति ने उसको बुलाकर रिटर्न में माफीनामा मांगने को कहा। उसने रिटर्न में माफीनामा दिया पंचायत समिति को, और माफ करने के बाद जो है तो वो गांव में वापस जो है तो कटिंग की दुकान चलाने की बात कहा।
लेकिन होना तो ये चाहिए था, वो माफीनामे के साथ उसके ऊपर एक एफआईआर होना चाहिए था, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए था और उसको जो तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था। ये भी नहीं हुआ। उसके साथ में अक्षय पवार नाम का एक लड़का है, जो वो भी उस वक्त जो है तो हत्यारा, वो 7 हत्यारों के अंदर ये भी एक हत्यारा है। इसके ऊपर हमारे एससी समाज के लोगों का एक कंप्लेन है वहां की पंचायत समिति के अंदर कि इन्हें जो है तो एससी समाज के साथ में जातिवादी जो है तो मानसिकता के साथ में इनके साथ जातिवादी व्यवहार कर रहा है। ये रिटर्न में कंप्लेन जो है तो पंचायत समिति को अक्षय पवार के खिलाफ में एससी समाज खंडाला गांव वैजापुर तालुके के लोगों ने जो है तो वहां पर किया है। वैजापुर तालुके के लोगों ने फिर एक मर्तबा ये अक्षय पवार का जो है तो विरोध किया था, जब प्रकाश अंबेडकर साहब के लड़के सुजात अंबेडकर साहब ने एक ट्वीट किया था सम्मानजी भिड़े के विरुद्ध में। उस ट्वीट के ऊपर ये अक्षय पवार ने मां साहब को दी थी। उस वक्त भी पूरा एससी समाज वहां का, उन्होंने जो है तो इसका अक्षय पवार का विरोध किया और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं इनकी मानसिकता क्या है। और साथ ही साथ एक है नंदू जानराव, ये भी है उसके साथ आरोपियों के अंदर एक आरोपी है। आज भी इसका इंस्टाग्राम आईडी आप लोग जाके देखिए, उसके अंदर ये बंदूक लहराता है, बंदूक लहराकर अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी कहता है। कौन सा बंदूक? ये तालिबानी स्टाइल है, ये तालिबानी स्टाइल है ये लोगों का। ये लोग इस देश के अंदर तांडववाद लाकर जो है तो तालिबानी सिस्टम हिंदुत्व के नाम पर फैलाना चाहते हैं। ये तांडववादी लोग हैं, इनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। हम फिर एक बार सबसे अपील भी करते हैं कि जरूर ये एक देश को कैंसर जैसा एक बीमारी जैसा जो है तो ये मानसिकता है, ये मानसिकता से आज लड़ाई लड़ने का वक्त है, लेकिन जरूर हम इससे लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ लड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इन सरफिरे और इन जो है तो नशीले जो धर्म का नशा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, इनके दिमागों को सही करने के लिए हमारा संविधान काफी है। वो संविधान मार्गों को हम जो है तो जरूर अपनाएंगे। और साथ ही साथ लास्ट आखिरी हमारा इसके अंदर ये भी डिमांड है कि ये जो संजय किनेकर है, उनका लड़का है हर्षवर्धन किनेकर, ये बजरंग दल का जो है तो संयोजक है, बजरंग दल का संयोजक है औरंगाबाद जिला। ये आदमी की भूमिका को इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरा डीप तक इंक्वायरी होना चाहिए। हमारा यह मानना है जिस तरीके से संजय किनेकर बगैर दलीलों के, बगैर सबूतों के, बगैर तत्वों के साथ में ये हत्यारों के पक्षों के अंदर खड़े हो चुके हैं संजय किनेकर, इसका मतलब यही है कि इन्हों डर है कि हमारा इनका लड़का भी कहीं जो है तो इसके अंदर फंस ना जाए, क्योंकि ये इनका लड़का भी वही एक्टिविटी में मलूस है जो है तो गौरव जो एक्टिविटी के अंदर है। ये सारा चीजें जो है तो बताती है कि ये चीजें एक ऑर्गेनाइज करके एक संगठित तौर पर जो है तो टारगेट करके मोइन शाह का हत्या किया हुआ है। संजय किनेकर अपने बयान में ये बोलते हैं कि 50-60 लोग जब उनको मारने के आते हैं तो उनके बचाव में आते हैं करके। संजय किनेकर साहब इतने लापरवाह और बेवकूफ आदमी कैसे हो सकते हैं, मैं ये सवाल करता हूं उनसे। पूरा देश जो वीडियो को मिलियन ऑफ व्यूज आ चुके हैं, पूरे देश के अंदर जो वीडियो हुआ है वायरल वीडियो, वो वीडियो के अंदर ना कोई 50 लोग दिखे हुए उसको मार करते हुए, बल्कि उल्टा ये गौरव जो है तो चाकू चलाते हुए, उसके हाथ में चाकू है, वो चाकू का वार करते हुए वीडियो देखा गया है। इतना बड़ा खुला सबूत होने के बावजूद भी इन हत्यारों का पक्ष जो है तो कैसे लिया जा सकता है। हाँ, उन्होंने बोल रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई, जालपोड़ हुई। ये जालपोड़ तोड़फोड़ हत्या होने के बाद हुई। एफआईआर अगर आप पढ़ेंगे तो एफआईआर के अंदर भी स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है हत्या हुई। हत्या की खबर मिलने के बाद जो है तो गांव के अंदर कुछ लोग जो है तो हिंसा पर उतर आए। हम इसका भी विरोध करते हैं। हमारा नहीं मानना है कि हिंसा किसी बात का सलूशन नहीं है। आप कानून का सहारा रहिए, आप जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लीजिए, ये हम लोगों से भी अपील करते हैं। लेकिन झूठ फैलाकर जिस तरह संजय किनेकर जो है तो एक समाज को वापस डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको हम फिर ये बात स्पष्ट तौर से करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI है।
ये पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से किस तरह से न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है और कैसे संघर्ष किया जाता है, ये अच्छी तरह जानती है और हम करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग और है जो है तो सागर बेक, एक राष्ट्रीय श्रीराम संघ, सागर बेक नाम है राष्ट्रीय श्री राम संघ, और गौरव धमाने, ये जो है तो गौरक्षा दल से एक्टिव है। ये लोग भी, नाम कुछ भी रहो, ये संघ परिवार का हिस्सा है। ये संघ परिवार बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग नाम पेश करके लोगों को गुमराह करते हैं। ये लोग भी, ये जो हत्या का पूरा कॉन्स्पिरेसी हुई है, षड्यंत्र हुआ है, ये षड्यंत्र के अंदर इन लोग भी इन्वॉल्व होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो इसलिए है कि ये जो हत्यारा मुख्य आरोपी है गौरव, ये लगातार इनके संपर्क में है, ये लगातार इनके संपर्क में है, इनसे मिलता है, इनके साथ बैठता है, उठता है। तो हमारा ये मानना है कि जरूर सागर बेग का भी इंक्वायरी होना चाहिए और गौरव धमाने, इनका भी इंक्वायरी होना चाहिए। इन सबको कानून के दायरे के अंदर लाकर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, यह हमारी डिमांड है।